हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो इंतजार की घड़ी आप लोग की खत्म हुई। मैथ स्पेशल 1.0 में आप सभी लोग का स्वागत है। आज से क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी मैथ स्पेशल। लोगों ने बहुत कमेंट किया कि सर ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो बैच तो 10 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से बैच 15 तारीख से कर दिया गया। और जैसे मैं बता दूं कि अभी भी मैं थोड़ा अपने स्टूडियो पर नहीं हूं, मैं दूसरे जगह से क्लास ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर क्लास स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं दूसरी जगह से क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। तो अभी आपकी लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। जैसे मैं अपना पहुंचता हूं, दिल्ली पहुंचूंगा तो तुरंत लाइव क्लासें आप लोग की भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए मैं सोचा कि आप लोग बेचैन हैं, इसलिए कुछ क्लासें रिकॉर्ड करके आप लोग को दिया जाए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो मैथ स्पेशल 1.0 है, ये अगर कोई भी लड़का किसी भी चीज की अगर आप तैयारी करते हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, चाहे एसएससी की, जीडी की, जिस चीज की भी आप वनडे में किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, ये सब बैच के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये बैच स्टार्ट हुआ। अब हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो एक वीडियो मैंने आपको पहले ही बना चुका हूं, एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि उसमें क्या क्या चीजें, सिलेबस क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है। तो कुछ चीजें सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेरा बैच है मैथ स्पेशल का। ये हर एक एग्जाम के लिए होगा, जिसकी क्लासें पर डे आपकी चलेंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासें, हफ्ते में 5 दिन आपकी क्लासें चलेंगी। और एक एक दिन क्लासें जो हम लोग रखें, डाउट क्लास रखेंगे। जो भी चीज़ें आप लोग का डाउट होगा उन सारी चीज़ों को दूर करेंगे। ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए आपका यूजफुल होगा। जो चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, ये 15 तारीख से बैचेज आपकी स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी फीस मात्र 199 है। ये बैच बहुत ही मिनिमम फीस में आपका स्टार्ट किया जा रहा है। ये पूरे 6 महीने का कोर्स होगा और 6 महीने के लिए ये आपको सारी चीज़ें आप में पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले इसके साथ में मैं आपको एक बता दूं कि जो लोग दरोगा की तैयारी करते हैं स्पेशल, उनके लिए एक प्रैक्टिस बैच आया हुआ है, यूपीएसआई 2025 दरोगा रैंकर बैच। अगर जो लोग अगर दरोगा बनना चाहते हैं, अगर जो लोग एक सीट अपना कंफर्म करना चाहते हैं, उनके लिए एक बैच आया हुआ है मात्र 11 रुपए में। उसी एप्लीकेशन पे आपका सिलेक्शन पथ वाले पे या एमबीडीपी स्टेट एग्जाम लिखेंगे तो वहां पर आप ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इस चीज को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और 4-5 वीडियो आपका यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है। तो ये बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे बैचेज हैं। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ पहले टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैथ में लड़कों को बहुत डर लगता है, इसके पहले बता दूं कि मैथ में लोगों को बहुत डर लगता है। तो मैं आपको बता दूं, मैथ के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मैथ के बारे में बता दूं, जैसे अगर हम बात करें, अगर ये पूरा मैथ है, अगर ये पूरा मैथ है, अगर ये पूरा मैथ है, तो इसके बारे में मैं बता दूं, इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही पिलर होते हैं। कौन कौन से? एक पिलर होता है दैट इज परसेंटेज, और एक पिलर होता है रेशियो। अगर ये दो चीजें अगर आपको क्लियर हैं, तो आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। यानी आपने क्या समझा, पूरे मैथ के अंदर अगर हम बात करें, अगर आप अर्थमेटिक को अगर आप स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आपकी ये दो चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक आपका परसेंटेज और एक आपका क्या होता है, रेशियो। अगर ये दो चीजें जितना स्ट्रांग होंगे, उतना ही आप अच्छे से सारी चीजें कर पाएंगे। अगर हम बात करें अर्थमेटिक के अंदर, अगर हम बात करें मैथ में अर्थमेटिक के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का खेल है। इसमें कहीं पर भी कोई फार्मूला, कोई ट्रिक आपको नहीं लगाना है। केवल 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप 4-5 कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं, तो पूरे मैथ में आपकी एक अच्छी कमांड हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम पहले पिलर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है परसेंटेज। हर एक चीज को हम समझेंगे कि क्या होता है परसेंटेज, परसेंटेज से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, उन सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज जो क्लासें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, इसके पहले मैं आपको बता दूं परसेंटेज में उन सारी चीजों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि परसेंटेज में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो यह है आपका परसेंटेज टॉपिक। परसेंटेज टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक लिखा हुआ है, ये टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं। इतने टॉपिक जो हैं आपके परसेंटेज में आते हैं। बेसिक का परसेंटेज पहला आज हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक का परसेंटेज। परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। फिर हम लोग पढ़ेंगे इनकम या आय, 2D ऑन 3D पर आधारित प्रश्न, पॉपुलेशन, मशीन और ट्री, जनसंख्या, मशीन और पेड़ पौधे, रेशियो एंड परसेंटेज, अनुपात और प्रतिशत, इलेक्शन, चुनाव वाले क्वेश्चन, एग्जाम, परीक्षा, वेन डायग्राम, वेन आरेख। ऐसे करते हुए टोटल हम लोग को
14 टॉपिक पढ़ने हैं। जो सारी चीजें आपको यहां पर ये दिया गया है, ये 14 टॉपिक आपको क्या करने हैं, आपको परसेंटेज के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का बेसिक समझते हैं। अगर आप बेसिक को समझ गए तो हर एक चैप्टर में ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि परसेंटेज का बेसिक होता क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है परसेंटेज का बेसिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसेंटेज। परसेंटेज, अच्छा, परसेंटेज की हिंदी क्या होती है इसके बारे में अगर हम बात करें तो परसेंटेज की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, तो अगर हम बात करें तो अब आप कहेंगे कि सर इसकी हिंदी होती है प्रतिशत। बात समझ गए। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है, तो अब आप कहेंगे कि सर इसकी हिंदी क्या होती है, प्रतिशत होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसका क्या मतलब है। अच्छा, पहली क्लास तो आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो पूरे अर्थमेटिक के अंदर आपको कंफ्यूजन रहेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि जो क्लासेज आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसने सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में, अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें, अगर हम इसको अगर इसको हम तोड़ दें तो ये क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर ये पर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, अब आप कहेंगे सर पर प्लस सेंट। क्योंकि सर यहां से ये वाली बात कुछ समझ में नहीं आई, तो यहां वाले को अगर हम तोड़ दें तो अगर आप कहोगे हिंदी वाले को, तो अब आप कहोगे कि सर प्रति अब प्लस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर प्रति अब प्लस क्या हो जाएगा, शत, प्रतिशत। अच्छा, अब हम बात करें तो अब देखो हिंदी वाले को थोड़ा ध्यान से, प्रति का मतलब क्या होता है, अगर आप देखो इसको दो चीज होता है, प्रति का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर एक, और शत का मतलब क्या होता है, 100। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम बोले 100 या 100 बोले तो क्या दोनों बात एक ही या अलग अलग, आप कहोगे सर यहां तो एक ही लग रहा है। तो मैं कहा कि इसका दो मतलब होता है। प्रति का मतलब क्या होता है, तो अब आप कहोगे प्रति का मतलब होता है अपॉन, अपॉन का मतलब बटे या बाई भी होता है। प्रति का मतलब क्या होता है, इस वाली बात को समझो, प्रति 100, प्रति 100 का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर आप गाड़ी से कभी जाते हैं, अगर आप कभी गाड़ी से जाते हैं तो अगर कोई पूछे कि आपकी स्पीड क्या है, तो अगर आप कभी कहेंगे कि मेरी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि 40 किलोमीटर हम जाते हैं, आइस प्रति, देखो यही प्रति है, प्रति का मतलब होता है बटा में, और आवर का मतलब होता है 1 आवर, मतलब हम एक घंटा में कितना जाते हैं, ये एक घंटा में 40 किलोमीटर जाते हैं, इसका मतलब ये। तो प्रति का मतलब होता है अपान, ये पति नहीं लिखा है, प्रति लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या समझा, जैसे अपान 100 का मतलब, प्रति का मतलब होता है अपान या बटे 100, इसका मतलब क्या है, अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हमने कहा कि अगर बटे 100, यही कहा, प्रति का मतलब हो गया बटे, असत का मतलब क्या हो गया, 100। तो प्रति 100 का मतलब क्या होता है, अगर कभी भी किसी बटे 100 का मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए कि कभी भी अगर आप जिस कॉपी पे अगर आप लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर उसमें 100 पेज हैं, अगर उसमें 100 पेज हैं, अगर उसमें से मान लीजिए अगर एक पेज खराब हो गया, अगर आप उसमें से एक पेज को फाड़ दिया, अगर हम कहें 100 पन्ने में से अगर आपने एक पन्ने को फाड़ दिया, तो आप कहेंगे कि सर हमने कितने परसेंट को फाड़ दिया, तो आप कहेंगे 1% को फाड़ दिया। अगर हम यही वाली बात कहें कि अगर आप 100 में से अगर आपने 2 पेज को फाड़ दिया, तो आप क्या कहेंगे, कै परसेंट फाड़ दिया, तो आप कहेंगे 2% फाड़ दिया। अगर हम कहें कि अगर इसी 100 में से, यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, चलो, अगर हमने कहा कि इसी 100 में से अगर आपने 3 पेज को फाड़ दिया, तो आप क्या कहेंगे कि सर हमने 3% को फाड़ दिया। अगर हमने कहा कि इसी 100 में से अगर आपने 4 पेज को फाड़ दिया, तो आप क्या कहेंगे, 4% को फाड़ दिया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, मान लीजिए कि अगर इसी 100 पन्ने में से अगर आपने x पन्ने को फाड़ दिया, तो हम ये वाली बात कह सकते हैं कि सर हमने कितना फाड़ दिया, तो आप कहोगे सर x% फाड़ दिया। बोलो, बात समझ गए। अब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि मैथ में जो आपके एग्जाम में मैथ आती है वो यहीं से शुरुआत होती है कि मैथ में हमेशा दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में जितना भी नंबर लिखा है, देखें यहां पर बराबर लिखा है, बराबर की तरफ दो प्रकार के नंबर हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर लिखे हैं इनके आगे परसेंटेज नहीं लगा है, लेकिन यहां पर जितने भी नंबर अगर यहां पर लिखे हुए हैं इन सभी में क्या लगा हुआ है, परसेंटेज लगा हुआ है। तो अब आपको समझना क्या इस वाली बात को, अगर हम कहें कि कभी भी अगर ये देखिए इधर परसेंटेज नहीं लगा है इधर परसेंटेज लगा है, तो अगर हम यहां से एक बात समझ पाए, तो अगर मैं कहूंगा कि अगर एक से परसेंटेज हटाना है, तो आप क्या कहोगे, कहोगे सर एक ऊपर लिख दो, अब बटे में क्या लिख दो, 100। अगर 2 से परसेंटेज हटा है तो आप कहेंगे 2 लिखो, अब बटे में क्या लिखो, तो आप कहोगे सर 100।
अगर मैं बोलूंगा 3 से परसेंटेज हटाना तो 3 ऊपर लिखो, अब बटे में क्या लिखो 100। अगर 4 से हटाना तो 4 को ऊपर लिखो, बटे में क्या लिखो 100। अगर x से हटाना है तो x ऊपर लिखो, अब बटे कितना हो जाएगा 100। यानी आपने यहां पर क्या देखा कि अगर किसी भी संख्या से परसेंटेज हटाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। तो यहां से एक बात समझ में आई, कौन सी बात समझ में आई, कि किसी भी संख्या से परसेंटेज हटाना, यानी आपने यहां से क्या समझा, अगर किसी भी संख्या से अगर परसेंटेज को रिमूव करना है, रिमूव परसेंट का मतलब क्या होता है, हटाना, इसका मतलब होता है हटाना। अगर कभी भी किसी परसेंटेज को हटाना हो तो आपको क्या करना है, बस आप उसको 100 से भाग कर दोगे, यह आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हट जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, ये वाली बात आपने समझा। किसी भी संख्या से अगर परसेंटेज हटाना है तो आपको 100 से भाग कर देना है, वह संख्या हट जाएगी। इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये मत सोचिए कि ये बहुत छोटी बात है, इस पर भी अभी मैं बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर मैं बोलूंगा ये तो परसेंटेज हटा, अगर इसी को लगाना हो, अगर इसी को लाना हो तब क्या करोगे, आप यही कहोगे कि सर इसमें 100 का फिर से गुणा कर दो, देखो 100 से 100 कट जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा। फिर अगर हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दें तो 100 से 100 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम इसमें 100 का गुणा कर दें तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हम इस वाले में फिर से 100 का गुणा कर दें तो 1 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x%। यानी आपने क्या समझा कि किसी संख्या से परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं, अगर परसेंटेज लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। यानी दूसरी वाली बात आपको क्या समझ में आई कि भैया परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, अगर गेट परसेंट, गेट परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि गेट परसेंट, अगर परसेंटेज लगाना हो, अगर परसेंटेज लगाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली बात को तो आप यही कहोगे कि सर हमको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। ये वाली बात आपको समझना है। अब तक की क्लास से आपको यही चीज समझ में आई कि कभी भी अगर परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग कर दो, अगर कभी भी परसेंटेज लगाना हो तो आप 100 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये वाली बात समझ गए। अभी तक जो भी हम लोगों ने ये पीछे पढ़ा, इसका यही मतलब था कि भैया परसेंटेज हटाना और परसेंटेज लगाना। अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया है, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे गए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया था, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये कहा था कि 12.5%, बताओ ये किसके बराबर होगा। इसमें बोला था इसको भिन्न में बताओ, परसेंटेज हटा के बताओ। तो इसको बोला था कि फाइंड करो, फाइंड करना था आपको, फाइंड करना था इसको फ्रैक्शन में, फाइंड इन फ्रैक्शन, फाइंड इन फ्रैक्शन, फाइंड इन फ्रैक्शन। आपको भिन्न में बताना था कि बताओ इसका भिन्न में मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी तक मैंने आपको ये वाली जो बात मैंने बताया आपको कि कैसे करना है भाई। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं, एक छोटी सी बात है, 12.5% है। तो बताओ जब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 12.5 है तो 12.5 लिखो, अब बटे में कितना हो जाएगा 100। यानी अच्छा ये समझो, ये 100 आता कहां से, अपने दिमाग में बस ये वाली बात समझो, ये वाली जो लाइन है इसको खींच के रख दो और जो 2 बिंदी है यहां पे लगा दो, इसका मतलब समझो यही 100 आया है। ठीक है। अब देखो अगर इस पॉइंट को हटाना चाहोगे तो ऊपर नीचे 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो आपको सर ये हट जाएगा कब, जब एक नीचे 0 बढ़ा देंगे तब। अब हट गया, 25 पांचे हो गया, अब 25 से काट देंगे, 25 चौका 40 हो जाएगा, 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा 8। तो ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर का मतलब 1 और नीचे कितना हो जाएगा 8, 1/8। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है कि बताओ इसका मान कितना होगा, 1/8। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये बताने वाले क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन मैंने बता दिया आपके एग्जाम में ये चीजें आया हुआ है। और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये वाली बात पूछा था इस तरीके से, अब इसके बारे में हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा था उसके बारे में बात करते हैं। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो इस पॉइंट पे हैं। अब इसके बारे में हम बात करें, जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया था कि 0.001 को चेंज करना था, फाइंड इन, फाइंड इसको करना था फाइंड इन परसेंटेज, फाइंड इन परसेंटेज।
परसेंटेज में इसको चेंज करना है, बताओ परसेंटेज में क्या होगा। तो अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को परसेंटेज बनाने के लिए उसमें 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना रहेगा, तो आप कहेंगे 0.001 है, बस आपको इसमें क्या करना रहेगा, 100 का गुणा कर देना रहेगा। यह संख्या किस में बदल जाएगी, तो अब आप कहेंगे कि सर ये संख्या किस में बदल जाएगी, परसेंटेज में, क्योंकि 100 का गुणा करते ही वो परसेंटेज में। तो बताओ 100 का गुणा करोगे तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो भाई। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन तो बहुत ही थोड़ा सा अच्छा पूछा गया था, जिसमें लड़के बड़े कंफ्यूजन थे। अब उस क्वेश्चन को मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम में क्या पूछा था, ऐसे करके पूछा था, कहा था कि 0.6 और 0.6% में अंतर क्या होगा, इनमें अंतर पूछा था। कहा था बताओ इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा था कि बताओ इनका अंतर क्या होगा, ये वाली बात आपसे पूछा था। बताओ इसका अंतर। अब ये नहीं कि इसको डायरेक्टली घटा दोगे, देखो इसमें परसेंटेज नहीं लगा है और इसमें परसेंटेज लगा है, तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब मेरी बात को पहले ध्यान से समझना। अच्छा, जो भी ऑप्शन दिया था वो बिना परसेंटेज का, परसेंटेज में नहीं दिया था, बिना परसेंटेज का था। देखो तो इन दोनों का अंतर निकालना है, तो देखो दशमलव के बाद अगर जैसे ये 0 है, ये 6 है, तो इसके बाद चाहे आप जितना भी 0 बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बात समझ गए, चाहे जितना बढ़ा लो। अब कह रहा है ये 6% है। अब बताओ जब अगर आप किसी संख्या से परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। देखो ये 0.6 है, अगर आप इसको 100 से भाग कर दोगे, परसेंटेज हटा दोगे, या तो दोनों में परसेंटेज लगा लो, बात समझ गए, या तो दोनों में परसेंटेज लगा लो या परसेंटेज को आप हटा लो। जैसे अगर आप इसको परसेंटेज में बताना होगा, तो इसको परसेंटेज बना लोगे, दो इसके आंसर आ सकते हैं, इसको परसेंटेज बना सकते हो और इसको परसेंटेज आप हटा सकते हो। तो पहले मैं परसेंटेज हटा के बता देता हूं। जब अगर आप इसको हटाओगे 100 से भाग करोगे तो 2 पॉइंट और इधर चला जाएगा, तो 0.00 कितना हो जाएगा, 6। बस इसी में से घटाना था, तो आप इसको घटा दो। अच्छा, इसमें घटाने का एक तरीका होता है कि पॉइंट को सीधा सीधा लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 और कितना हो जाएगा, 6। बस आप इसमें से अंतर कर लो, 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5। पॉइंट है पॉइंट, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बात समझ गए। अच्छा, कभी अगर आप ये वाली बात जानना चाहते हैं, अगर दूसरा आंसर कभी मान लो परसेंटेज में पूछ देगा, ये तो नॉन परसेंटेज में था, कभी अगर परसेंटेज में पूछ देगा, तो अगर ये वाला आया है तो आप डायरेक्टली इसी में 100 का गुणा कर दोगे। ये वाली वैल्यू है, अगर आप इसको परसेंटेज बनाना चाहते हैं, अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसको परसेंटेज में लाना चाहते हैं, तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे 59 दशमलव कितना हो जाएगा, 4%। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप यहीं से डायरेक्ट परसेंटेज में लगाना चाहते हैं तो यहीं पे कर सकते हैं। तो ये वाला तो ऑलरेडी परसेंटेज में था, अगर आप इसी को चेंज कर देते तो बताओ इसको परसेंटेज बनाना होता तो आपको क्या करना होता। तो आप कहते सर अगर आप इसको परसेंटेज बनाते तो 100 का गुणा करते। तो जब अगर आप इसमें 100 का गुणा करते, देखो जैसे अगर आप 0.6 में अगर आप 100 का गुणा करते तो एक ये पॉइंट 0 तो पॉइंट खत्म कर देता, एक 0 बढ़ जाता तो ये हो जाता 60%। अब देखो ये 60% है, और अगर आपसे पूछा कि 0.6% का अंतर क्या होगा, तो जब अगर आप इसका अंतर निकालेंगे तो 60 में से जब अगर आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यही 59 दशमलव कितना आ जाएगा, 4%। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं, बात समझ गए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो लोगों को लगता है कि मुझे आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कौन सी बात बताया कि किसी भी संख्या से परसेंटेज हटाना हो, ये वाली बात मैंने जो आपको बताया अभी इस पर क्वेश्चन कि किसी भी संख्या से परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं और किसी भी संख्या में परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एक वाली पॉइंट तो आप समझ गए। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, अब परसेंटेज के बारे में। अब इस पर जो भी क्वेश्चन थे हमने छोटे बहुत क्वेश्चन बताए। तो पहला जो टॉपिक पूरा बेसिक मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये तो पहला टॉपिक था। अब हम इसमें बात करते हैं कि दूसरे वाले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, अब ध्यान से समझना, एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दूसरी वाली बात हम बताने जा रहा हूं। पूरे मैथ के अंदर चाहे अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक हो, उसमें 3 प्रकार के परसेंटेज आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। एक होता है कंप्लीट परसेंटेज, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कंप्लीट परसेंटेज।
कंप्लीट परसेंटेज। ये क्या होता है भाई, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कंप्लीट परसेंटेज का मतलब होता है जो कंप्लीट नंबर में दिखे। जैसे अगर हम बात करें, ये 10% है, 20% है, 25% है, 40% है, मतलब ऐसे बहुत सारे नंबर जो कंप्लीट नंबर में लिखे हों, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कंप्लीट परसेंटेज बोलते हैं। जिसका नंबर कंप्लीट नंबर में लिखा हो उसे हम कंप्लीट परसेंटेज बोलते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरी वाली बात जो होती है, जो दूसरी वाली बात होती है वो दैट इज फ्रैक्शन वाला। ये थोड़ा सा लड़कों को परेशान करता है, फ्रैक्शन वाला परसेंटेज। जब क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे लेवल का बनाना होता है तो एग्जामिनर यही वाली वैल्यू यूज करता है, फ्रैक्शन वाला। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू आती है, बहुत सारी वैल्यू। वैल्यू तो बहुत सारी होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती है सबके तरह हमको रटना नहीं है। जो वैल्यू हमारी इंपॉर्टेंट होंगी उन्हीं के बारे में बात करें। एक वैल्यू जिसे फ्रैक्शन का मतलब जो भिन्न में लिखा हो, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7%, और 16 सही 2/3%। ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर हैं जो हमारे होते हैं, जो इसको हमने लिया, ये फ्रैक्शन में यूज होते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिसमें से हमने कुछ नंबर को उठा लिया है। बात समझ गए। ये दूसरे प्रकार। अब तीसरे प्रकार के बारे में, ये पूरे मैथ के बारे में बात हो रही है, ये कहीं पर भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप यहां पर अगर एक क्लास अगर आप पूरी समझ जाएंगे तो आप आने वाले समय में हर एक चीज कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा वाला नंबर जो है वो डेसिमल या पॉइंट वाले नंबर। डेसिमल परसेंटेज। डेसिमल परसेंटेज क्या होता है भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। इसी फ्रैक्शन वाले से बनता है डेसिमल। देखो, इसी वाले को अगर हम फ्रैक्शन में डेसिमल में लिख दें तो ये 9 पूरा पूरा है। अगर हम 1 में 11 का भाग कर दें तो ये हो जाएगा 0.9%। मतलब हमने क्या कहा, इसी वाले को हमने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल में। अब इसको अगर आप चेंज करोगे तो देखो 11 तो पूरा पूरा है। अब इसके बाद जो अगर 1 का भाग अगर आप इसमें दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.11% आ जाएगा। 12.5 को क्या बोलोगे बताओ, 12.5 को आप जानते हैं 12 पूरा है, और आधा को आप 12 दशमलव क्या बोलते हैं, 5% बोलते हैं। 14 सही 2/7, इसको अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो 14.2 में 7 का भाग करेंगे तो 7 दूना 14, अब बचा 6, 7/56, 14.28% हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 16 दशमलव कितना हो जाएगा, ये 6%। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, ऐसे नहीं कि इतना ही नंबर है। ये 3 प्रकार के नंबर होते हैं जो आपके एग्जाम में क्या होते हैं, जो आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बात समझ गए। ये 3 प्रकार के नंबर होते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तो देखने को मिलते हैं पूरे मैथ के अंदर। अगर मैं बताऊं कि अगर पूरे मैथ को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान, पूरे मैथ को अगर आप पूरे मैथ को आसान बनाना चाहते हैं तो आपको इनको ये नहीं बोलना है। तो अब आप कहेंगे क्या बोलना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब आपको बोलना क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं कि अब आपको बोलना क्या है। जैसे कभी अगर आपको ये 10% दिखे, जैसे अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपको ये कहीं पर भी अगर आपको ये 10% दिखे तो आपको 10% नहीं बोलना है। अभी मैंने क्या बोला, 10% को 10% नहीं बोलना है। तो बोलना क्या भाई, परसेंटेज हटाकर। तो अभी मैंने बताया अगर आप इसको हटा करके बोलेंगे, अभी मैंने क्या बताया, इस वाली बात को समझो। अगर आप मैथ को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं, मैथ को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तो आपको क्या काम करना है, इसमें कोई भी नंबर अगर आपको दिख जाए तो आपको ये नहीं बोलना है। जैसे अगर हमने ये कहा कि अगर ये 10% दिखे तो आपको 10% नहीं बोलना है, बल्कि क्या बोलना है, तो आप कहेंगे सर 10 अब बटे इस परसेंटेज का मतलब बटे क्या होगा, 100। अच्छा, ये आया कहां से, इस वाली लाइन को खींच दो और जो 2 बिंदी है इसको यहां लगा दो, बस इतना ही समझो कि वही परसेंटेज है। और समझ गए। बस जब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 0 से 0, तो कितना हो जाएगा, अब आप कहेंगे सर 1/10। इतना ही बोल देने से आपका पूरा मैथ आसान हो जाता है अर्थमेटिक का। हाँ समझ गए। जैसे अगर हम 20% के बारे में बात करें तो अगर ये 20% है, कोई भी नंबर हो 20% है, तो आप कहेंगे कि सर ये 20 अब बटे कितना होगा, 100 बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 5। बोलो बात क्लियर है। अब थोड़ा और ध्यान से समझिए। अब कोई भी नंबर आप ले लो, इसमें से 25 भी ले सकते हो। अगर आप 25% अगर आप यहां से ले लेते हैं, 25% का मतलब कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 25 अब बटे कितना हो जाएगा, 100। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर 1 बटा कितना हो जाएगा, 4।
मतलब इतना ही बोल दे, कोई एक इसमें से नंबर उठा लेते हैं। 9 सही 1/11, अगर ये 9 सही 1 बटा कितना है 11%। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कितना होगा 11 9 99, एक कितना होगा 100, और 100 बटा कितना हो जाएगा 11। इस परसेंटेज को हटाना है तो हम 100 से भाग कर देंगे, एक कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर 1/11 हो जाएगा। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसको डायरेक्टली आप इस 9 को हटा दो, डायरेक्टली 1/11 लिख दो, बात समझ गए। तो बस इतना ही बोल देने से आपका पूरा मैथ क्या होता है, आसान हो जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब इसमें ध्यान से समझना कि अब आपको इसमें करना क्या है। अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आपकी रियल वैल्यू होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो कैसी वैल्यू होती है, वो कंडीशन वाली वैल्यू होती है। आप कहेंगे सर कैसा कंडीशन। अब दो चीजें हो सकती हैं, नीचे वाली रियल का मतलब अगर बोलेगा किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस। देखना कहां कहां चैप्टर में यूज होगा, किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए इसका मतलब प्लस, तो ऊपर क्या होगा प्लस। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये पहले 10 रहा होगा तो अब कितना हो गया 11। अगर कहेगा किसी संख्या को 10% कम कर दिया जाए तो माइनस, यानी यहां पर माइनस, अगर ये 10 रहा होगा तो यहां माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। नीचे वाला नंबर नहीं बदलता, देखो ये इतना ही रहेगा, कंडीशन वाला बदलेगा। जो कहेगा बढ़ाने की बात कहेगा तो बढ़ा देंगे, घटाने की बात कहेगा तो घटा देंगे, बात समझ गए। जैसे ये है, अगर बोलेगा 20% बढ़ा दिया तो प्लस, तो बताओ ये कितना होगा, प्लस कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 6। अगर कम करने की बात कहेगा, अगर ये 5 है तो एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। बोलो भाई बात क्लियर है। अच्छा कुछ भी हो सकता है, अगर इसी क्वेश्चन को प्रॉफिट लॉस के अंदर लेके जाएगा तो क्या बोलेगा, किसी किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया। अच्छा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है प्लस, इसका मतलब प्लस कर देंगे तो 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचेगा 11 में बेचेगा। बस नाम बदलने से, तो जब नाम बदलेगा तो उसमें कोई भी चीजें आपको उसमें आपको नहीं करना है, बात समझ गए। तो जब कभी भी किसी भी चीज का नाम बदलने से उसके रियल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 25% है, 25% का बोलेगा बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाने का मतलब प्लस, तो बताओ 4 है तो 4 से कितना हो जाएगा 5, और कम है तो माइनस, यानी 4, 4 से कितना हो जाएगा 3। अगर बढ़ाने की बात कहेगा तो प्लस कर देंगे, और कम करने की बात करेगा तो माइनस। जैसे ये इसके बारे में बात करें, अगर बोलेगा कि बताओ इसमें कम कर दिया गया तो यहां पर कम कर देंगे, तो यहां पर कम, तो बताओ कितना हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 9, जोड़ने सॉरी 11 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11, 11 से कितना हो जाएगा 10, और जोड़ने की बात कहेगा तो 11 से कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12। बात समझ गए। बस इतना ही बोलने से चीजें आपकी क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, पूरे मैथ के अंदर बहुत सारी वैल्यू होती हैं, लेकिन क्या इन सारे वैल्यू को हमें ध्यान देना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैथ के अंदर कितनी वैल्यू होती हैं, जो मैक्सिमम 95% यूज होती हैं। आप रटने के लिए बहुत सारे वैल्यू रटते हैं, रटना आपको कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैथ के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आपको चीजें समझना है। अब नेक्स्ट पॉइंट के, तो मतलब मैंने क्या बताया, ये बहुत सारी वैल्यू होती हैं, लेकिन इनमें से कौन सी वैल्यू हैं जो मैक्सिमम बार रिपीट होती हैं, और उन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है, और उन्हीं चीजों को आपको करना है। कैसे आपके मैथ में ये यूज होती हैं, इनके सारी चीजों को हम समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। चलो अब इस पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 था ये, देखो ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था, पॉइंट नंबर 2। अब हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करता हूं। क्या है पॉइंट नंबर 3, ब्लैक कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करता हूं। ये बेसिक बेसिक चीज, अगर आप इसको नहीं समझेंगे, कुछ लोग को मजा नहीं आता, अगर आप ये चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे कुछ भी नहीं कर पाए। अब थोड़ा ध्यान से समझना, पूरे मैथ के अंदर केवल 4 या 5 वैल्यू होती हैं जो मैक्सिमम ये 95% यूज होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ये 9 सही 1/11%, 9 से 1/11%, 11 सही 1/9%, अगला 12 सही 1/2%, 14 सही 2/7%, और 16 सही 2/3%। आप कहोगे सर इतना ही वैल्यू होती है, वैल्यू तो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट वैल्यू होती हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कौन आती हैं उसके बारे में बताता हूं। आपके एग्जाम में चाहे यही पांचवा आएगा, चाहे इससे रिलेशन रखने वाला आएगा। आप कहोगे सर रिलेशन रखने वाला क्या होगा, जैसे अगर कोई बाप होता है तो उसके को क्या होता है, उसका बेटा पैदा होता है, उसी तरीके से या तो ये वैल्यू आएंगी या तो इससे रिलेशन रखने वाला आएगा। जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मान क्या होगा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका मान जब अगर आप चेंज करेंगे 11 9 99 100, कैसे चेंज
संख्या 11 9 99 एक 100 और 100 बटे कितना हो जाएगा 11। और जब अगर आप इसको 100 से भाग करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/11। अभी मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि इसको आप हटा दो, डायरेक्टली इसको आप करो, बात समझ गए? अभी वो बात की बात है। इसको जब अगर आप चेंज करेंगे कि ये किसका मान कितना आएगा तो आप यही कहेंगे 11 9 99 एक कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 100 और 100/9। अगर आप इसको 100 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात क्लियर है? चलो अब ये वाली वैल्यू 12.5% की वैल्यू क्या होती है इसके बारे में बता। उसी तरीके से 12 दूना 24 से कितना होगा तो आप कहेंगे सर 25। अब 25 बटा कितना है 2। अगर आप इसको 100 से भाग कर देंगे तो 25 चौका 100 नीचे कितना 8 तो आप कहेंगे सर 1 कितना हो जाएगा 8। उसी तरीके से अगर आप इसको चेंज करेंगे तो 14 सतह 98 और 2 कितना हो जाएगा तो अब आप कहेंगे सर 100 और 100 बटा कितना होगा 7। अगर आप इसको 100 से भाग करेंगे तो एक कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 1 कितना हो जाएगा 7। 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी 16 3 48 2 कितना हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 50 50/3। अगर आप इसको 100 से भाग कर देंगे तो 50 दूना 100 बराबर कितना होगा 1 कितना होगा। क्या हमेशा आप इसको 100 से भाग देते रहेंगे? नहीं। अब मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देता हूं कि कैसे आप इसको याद करेंगे, याद कैसे रखेंगे। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझें, याद भी करना सिखा दूंगा, इससे रिलेशन रखने वाली वैल्यू कैसे आप याद रखेंगे और कैसे वो आपके एग्जाम में आती हैं उसके बारे में हम लोग बात। अगर आप ये 5 वैल्यू अगर आप याद रखते हैं तो आप मैथ के अंदर 95% वैल्यू आपके यहीं से आती हैं। बात समझ गए? अब मैं बताता हूं याद कैसे होगा। देखो ये 9 से 1/11 1/11 इसका मान 1/9 इसका मान 1/8 इसका 1/7 इसका 1/6। देखो ये 11 है 9 है 8 है 7 है 6। बात समझ गए? यही मैक्सिमम वैल्यू आती है। अब इनको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि ये याद कैसे होंगे। पहले मैं आपको इन दोनों को याद कराता हूं कि ये दोनों कैसे याद होंगे। अब इसके बारे में बात करता हूं कि ये दोनों वैल्यू आपको कैसे याद होंगी। ये आपको याद भी है और नहीं याद है तो मैं आपको याद करा देता हूं कैसे याद होगा। ऐसे आपको आज तक कोई नहीं याद कराया होगा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलो अब मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि कैसे आपको याद होंगी दोनों वैल्यू। अब मैंने आपको कौन सी बात बताया, मैंने आपको यही कहा कि अगर कहीं पर भी ध्यान से समझना, अगर कहीं पर भी मैंने आपको दो चीजें बताया कि 9 सही 1/11%, एक तो ये वैल्यू, एक तो ये वैल्यू और एक होता है आपका 11 सही 1/9%। ये दो वैल्यू मैंने इसी दोनों को याद कराने के लिए बात बोला कि इसको कैसे आप याद रखोगे। अगर ये कहीं पर भी आ जाए तो अब मुझे एक बात बताओ, इसका मान कितने के बराबर होता है। तो अभी आपने कहोगे कि अभी आप कहोगे कि सर इसका जो मान होता है कितने के बराबर होता है। तो अभी आप कहोगे सर इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1/11। अच्छा इसका मान कितना होता है तो अब आप कहोगे सर इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अब आप कहोगे सर 1/9। अब कहोगे कहां से बता दिए, तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से नकल मार के हमने बता दिया 1/11 और 1/9। चलो अब आता हूं, अगर मैं बोलूंगा कि इसको आपने चेंज किया, अगर मैंने कहा कि अगर इसका दूसरा मल्टीपल मैं निकालूं, अगर इसमें 2 का गुणा कर दूं तो बताओ 9 दूना कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 18। और 2 का गुणा इसमें करूंगा तो 2 अब बटे कितना हो जाएगा इतना 2/11%। और जब इसी 2 का गुणा मैं इधर कर दूंगा तो बराबर कितना हो जाएगा 2/11। ये सब बार बार लिखना नहीं है, अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप याद करोगे। अगर हमने ये कहा कि अगर आप इसमें 3 का गुणा कर दो, अगर आप इसमें 3 का गुणा कर दो तो बताओ 9 त्रिक कितना हो जाएगा। तो अब आप कहोगे सर 27। और 3 का गुणा इधर वाले में करूंगा तो 3/11। देखो अलग अलग करना है, 3 का गुणा 27 और 3 का गुणा इसमें 3/11। अब परसेंट, अब बराबर कितना होगा, जब 3 का गुणा इधर करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3/11। अगर मैं इसमें 4 का गुणा करूं, ध्यान से समझना, अब इसके बाद नहीं करूंगा, 4 का गुणा करूंगा तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36। और 4 का गुणा इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 11%, बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इधर वाले में गुणा करेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा 11। यानी आप देख पा रहे हैं कि सारे चीज का जो खेल है ना, जो सारा खेल है वो किस चीज का है, इसी का। अगर आपको ये पता है तो आप ये सारी वैल्यू आप इस तरीके से मल्टीपल में निकाल सकते हैं। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। वही चीज इधर भी लागू होता है। अगर 11 का इतना, अगर मैं इधर वाले में 2 का गुणा कर दूं, अगर मैं इधर वाले में 2 का गुणा कर दूं तो 11 दूना कितना होगा, आप कहेंगे 22। 2 का गुणा इसमें करूंगा तो 2 बटा कितना होगा 9%, बराबर कितना होगा, जब 2 का गुणा इधर करूंगा तो कितना हो जाएगा 2/9। अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो बताओ कितना हो जाएगा। तो 11 तिया कितना होगा 33। और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/9%। अब बराबर देखो यही हो जाएगा 3 बटा कितना 9। लेकिन ये छोटा हो जाता है तो 1 बटा कितना आता है 3 आता है। अगर मैं इसमें 4 का गुणा करूं, ध्यान से समझना,
4 का गुणा करूंगा तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44, और 4 का गुणा करूंगा तो 4 बटा कितना होगा 9%, अब बराबर कितना हो जाएगा 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4 बटा कितना 9। यानी आप क्या समझ पा रहे हैं कि अगर 9 और 11, आप थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान का मतलब क्या होता है, अपनी गंदी नजर से देखो, जिस नजर से आप उसको देखते हो, तो आप देख पा रहे हैं कि 9 और 11 वाले में क्या है कि अगर 9 और 11, 9 से 1/11 या 11 से 1/9 वाली लाइन कभी भी आ जाए, तो देख पा रहे हैं कि 9 से 1/11, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं 1/11, यानी अगर हम बोलें कि यही तो 1/11 लिख रहे हैं, यानी अगर 9 और 11 का मल्टीपल कहीं पर भी आ जाए तो आगे वाले नंबर को हटा दो, इसको उठा के यहां पर लिख दो। देखो ये 18, इसको हटा दो, डायरेक्टली यहां पर लिख दो 2/11। इसका मान पूछे, इसको हटा दो, डायरेक्टली इसको 3/11 लिख दो, इसको हटा दो, डायरेक्टली 4/11 लिख दो। देखो ये 22 है, देखो 11, इसको हटा दो 1/9, इसको हटा दो 2/9 है 2/9, इसको हटा दो डायरेक्टली 3/9, इसको हटा दो 4/9 4/9। यानी आपने क्या समझा यहां से, अगर कभी भी 9 और 11 का मल्टीपल कहीं पर भी आए तो उसको कुछ नहीं करना, जो कंप्लीट नंबर है उसे आप हटा दो, डायरेक्टली जो फ्रैक्शन में नंबर लिखा है उसी को आप लिख दो, वही उसकी वैल्यू होती है। अब क्या कहोगे, क्या मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, जैसे अगर आपसे कभी भी अगर ये वाली बात अगर आपसे पूछूंगा कि बताओ कि 77 सही 7/9% की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो तुरंत आप कहेंगे इसको हटा दो, इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7/9 हो जाएगा। बात समझ, जिसे एक 9 वाले से उठा लेता हूं, तो जैसे अगर हमने ये कहा कि 63 सही 7/11%, बताओ इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप यही कहोगे सर इसको हटा दो, इसका मान 7/11। अगर 11 और 9 के मल्टीपल में आ जाए तो उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जो नंबर यहां पर फ्रैक्शन में लिखा है वही वाला नंबर उठा करके यहां पर क्या करो आप लिख दो। जैसे अगर हम बात करें, बताओ इसका मान कितना हो जाएगा, पूछ रहा हूं, चलो जल्दी से आप बताओ, 88 सही 8/9%, बताओ इसका मान कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कहोगे सर इसको आप हटा दो, डायरेक्टली इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा 8/9। बात समझ गए। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूं, चलो जल्दी जल्दी आप बता दो, 44 सही 4/9, चलो बता दो इसका मान कितना होगा, 44 सही 4/9%, बताओ इसका मान कितने के बराबर होगा, तुरंत आप कहोगे सर 11 का मल्टीपल है, तुरंत आप हटा दो, 4 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ गए। चलो अगर हम बात करें 88 सही 8 हो गया, तो कभी भी अगर ये वाली बात 11, अगर हम ये वाली बात कहें 9 8 72, अगर 72 सही 8/11%, बताओ कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीपल इसको हटा दो, 8 कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। मतलब आपने क्या समझा, 9 और 11 का मल्टीपल कहीं पर भी अगर आ जाए तो उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उस चीज को लिख सकते हैं कि उसका मान क्या होगा, जो कंप्लीट नंबर में जो आगे लिखा है इसको हटा दो, जो वाला फ्रैक्शन यहां पर लिखा उसको डायरेक्टली यहां पर आप लिख दो। क्या ये वाली बात सभी लोग आप समझ गए। हाँ एक बात आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, जैसे ये अगर 11 है तो 11 चौक 44, तो जितना गुना होगा वो यहां लिखा होगा, वो लिखा होगा, उसमें करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। ये देखो यहां पर 9 8 72, तो यहां पर 8 लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है चीजें सेट होती हैं, वो चीजें आपको देख के झलकेंगी। बात समझ गए। तो ये चीज उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे, ये दोनों वैल्यू आप याद हो गई होगी कि ये वाली वैल्यू कैसे होती है, ये वाली चीजें मैंने आपको बता दिया कि ये चीजें कैसे होती है। देखो इसके सामने से हटा दिया, इसके सामने से हटा दिया, ये वाली चीजें आप ऐसे कर सकते हो। अगर कभी मान लो अगर हमने ये कहा कि बताओ 22 सही 2/9% की वैल्यू क्या होगा, तो तुरंत आपके माइंड में ये नहीं कि आप मोनू की तरह इस तरीके से बदलो, तुरंत कहोगे सर इसको आप हटा दो, डायरेक्टली आप इसको क्या बोलो 2/9 बोलो। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो भाई हाँ या ना। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आप समझ गए होंगे। एक तो ये वाली बात, अब तीसरी वाली बात 12.5% को आप कैसे याद करोगे, ये भी वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये दो से रिलेशन रखने वाला पीछे मैंने वैल्यू बता दिया, ठीक है। अब 12.5% को कैसे याद करोगे, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि 12.5 को कैसे याद करोगे। अब मैं बात करता हूं 12.5 वाले पे कि 12 सही 1/2% की वैल्यू क्या होती है। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो अब आप कहोगे सर 1/8, 12 दूना 24 1 25, 25/2 100 से भाग करेंगे 1/8। अब इसको कैसे आप याद रखोगे, अब इससे कौन कौन सी वैल्यू आती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये कैसे कहां से आता है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अच्छा एक नाम आपने सुना होगा, ये वाली वैल्यू तो आप जानते होंगे कि 50%, ये वाली बात तो आप जानते होंगे कि ये 50% क्या होता है। तो अब आप कहेंगे कि सर 50-50 आधा होता है 50/2, तो कितना आसान वैल्यू होती है ये वाली बात। अगर मैं इसका आधा कर दूं, थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इसका आधा कर दूं, थोड़ा ध्यान से समझिए, 50 का आधा कितना होता है, तो अब आप कहोगे सर 25 होता है।
आप कहोगे ये भी वैल्यू खूब पूछा जाता है, तो बताओ इधर वाले का आधा कितना हो जाएगा, 1/4। आधा का मतलब 2 से भाग इधर, 2 से भाग इधर, तो भाग करेंगे तो नीचे गुणा होगा 1/4। अगर मैं फिर इसका आधा कर दूं, अगर मैं फिर इसका आधा कर दूंगा तो 25 का आधा कितना होगा, तो आप यही कहेंगे कि सर 12.5 होगा। और 12.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब आप कहेंगे सर 1/8। देखो यही वाली वैल्यू तो है आपका, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यही वाली वैल्यू तो है, यानी आपने क्या समझा कि अगर हमको ये वाली 50% पता है, 25% अगर हमारे दिमाग में सेट है 1/4, तो 25 का आधा यही होता है। अब यहीं तक नहीं रुकता ये मामला, अब ध्यान से समझना, इसका आधा कितना होता है, तो 12 का आधा कितना, 6। अब 0.5 का आधा, आप कहेंगे लोग कि ये कहां से आ गया, जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 6, 12 का आधा 6, अब 0.5 का आधा कितना हो जाएगा, 25%। अब बराबर इसका मान कितना होता है, 1/16। ये भी वाली वैल्यू खूब आपके एग्जाम में आती है। अगर आपको ये चीज 25% अगर आपको पता है, तो आप ये वाली बात बता सकते हैं कि इसका मान इतना होता है। अभी तक इतना ही नहीं, अब देखो इससे कौन कौन सी वैल्यू और क्या क्या पूछा जाता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो ये 6.25 नहीं, अब ये भी वैल्यू खूब। अब देखो 12.5 से और क्या क्या पूछा जाता है, अगर आपको ये 12.5 अगर आपको पता है, ध्यान से समझना, अगर आपको ये 12.5% अगर आपको पता है, तो कौन कौन सी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलता हूं, ये वाली बात 50%, यहां तक तो आप जान गए। अब इसको ध्यान से समझना, और आपके एग्जाम में क्या आएगा, अब ये नहीं, अब देखो इसी चीज को क्या करता है कि ये 3 गुना कर देता। अगर 12.5 वाले के बारे में बात करें, 12.5% 1/8, अगर हम इसका 3 गुना कर दें, देखो ये इसमें अगर आप 3 गुना कर देंगे तो ये 37.5% हो जाएगा। मतलब अगर आप 12.5 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये बराबर ये कितना हो जाएगा, 3/8। यानी अगर आपको ये चीज पता है, तो आप ये भी चीज बता सकते हैं कि इसका मान इतना होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? ये 12.5% से आता है और ये खूब पूछा जाता है। एक वैल्यू और जो लड़के जिस पे ध्यान नहीं देते, ये 6.25% की वैल्यू इतना है, इतने से एक वैल्यू पैदा होकर आती है, कौन सी, 62.5%। ये भी वैल्यू खूब आपसे पूछा जाता है, 62.5। ये कैसे आया, अगर मैं बोलूंगा इसको 62.5 बनाना, तो 10 का गुणा करो, जब 10 का गुणा करोगे तो 62.5, तो 10 का गुणा इधर भी करोगे, तो जब 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 10/16 हो जाएगा। यानी अगर आप इसको काट दोगे तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 8। यानी आपने क्या समझा, 62.5% की वैल्यू क्या है, 5/8। यानी मैंने क्या बताया, अगर आपको 25% पता है, तो 12.5 का मान आप तुरंत बता सकते हैं कि आधा होता है 1/8। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली वैल्यू आप समझ गए होंगे कि 12.5 को कैसे याद करना है। इतना डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि ये वैल्यू आपको धीरे धीरे माइंड में क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो 3 चीजें मैंने आपको क्या क्या बता दिया, तो उम्मीद करता हूं ये वाली भी बातें आपको याद हो गई कि 9 से 1/11%, 11 से 1/9 और 12.5, इनको याद कराते हुए मैं इनसे भी बता दे रहा हूं कि इनसे कौन सी वैल्यू पैदा होगी और कौन सी वैल्यू इनसे क्रिएट होगी या पैदा होगी, वो उसका मान भी मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता पा रहा हूं। 3 चीजें बता दिया। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में पहले इसको 16 सही 2/3% के बारे में बता देता हूं, ये आसान है, तो इसको मैं बता देता हूं कि इसको आप कैसे याद करोगे। अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसको बता देता हूं, 16 सही 2/3%। अच्छा, 16 सही 2/3% को हमको समझना है कि 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है। तो अब आप कहोगे सर इसको बदलोगे 100 से भाग करके, 1/6 होती है। अच्छा, अब कैसे होती है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। क्या अभी आपने ये वाली बात तो पढ़ा, ये चीज तो हो गई। अभी आपने ये पढ़ा ना कि 50% से रिलेटेड, अभी मैं 50% वाली वैल्यू पीछे अभी मैं आपको बताया, 50% का मान कितना होता है, हाफ होता है। बोलो भाई, यही तो आपने पढ़ा। अगर आपको 50% पता है, अभी मैं आधा आधा करते जा रहा था, अगर मैं इसको 1/3 कर दिया, अगर मैंने कहा कि अगर हम इसको 1/3, यानी अगर हम इसको 3 से भाग अगर हम इधर कर दिए और 3 से भाग अगर हम इधर कर दिए, अरे भाई 3 का भाग इधर, तो इधर 3 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यही कहेंगे 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 कितना हो जाएगा, 6। तो बस इतनी सी बात अब आपको समझना है कि 16 से 2/3 का मान कितना होता है। तो आप कहेंगे सर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/6 होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? बोलो भाई, समझ गए? तो आप समझ गए 16 से 2/3 आपको याद हो गया कि हमको 50% अगर पता है तो हम डायरेक्टली समझ लेंगे कि उसका 1/3 करना। अभी आप 1/2 करते जा रहे थे, अब 1/3 किए, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप कर पाए। अब कौन सी वैल्यू अब हमको याद करना है, अब ये वाली वैल्यू। अब हमारा बच गया 14 सही 2/7% का मान 1/7 होता है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैल्यू के बारे में बात करते हैं, 14 सही 2/7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सही 2/7, जब अगर आप इसको चेंज करोगे तो बराबर 14 सते 98, 200, 100/7, जब इसको 100 से भाग करोगे तो इसका मान 1 बटा क्या आएगा, 7।
बस ये लास्ट वैल्यू अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप मैथ के 95% वैल्यू को आप कर पाएंगे, और जो थोड़ी अदर वैल्यू आएंगी जब क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पर कर पाएंगे। लोग क्या करते हैं कि आपको 3-4 पन्ना लिखवा देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, हमको सारी चीजें हमारी आनी चाहिए। चलो अब इसके बारे में हम बात करें। अगर हम इसमें 2 का गुणा करें, ध्यान से समझना, देखो इसको कैसे याद करोगे, 14 से 2/7, नीचे 7 है तो 7 से आएगा, 14 का पहला मल्टीपल 1/7। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें, ध्यान से समझना, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 14 दूना कितना होगा 28, और 2 का गुणा कर दें तो कितना होगा 4, और 4 बटे कितना होगा 7, और जब अगर हम इधर गुणा कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 2/7। अगर हम इधर वाले में 3 का गुणा कर दें, अगर हम इधर वाले में 3 का गुणा कर दें तो 14 तियां कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 42, और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6/7 और बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 का गुणा इधर वाले में करेंगे तो ये 3 बटा कितना हो जाएगा 7। तो 14 का पहला मल्टीपल, 14 का दूसरा मल्टीपल, 14 का तीसरा मल्टीपल, 14 का चौथा मल्टीपल, अगर आप इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 14 चौका कितना हो जाएगा 56। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। 14 चौका 56 हो जाएगा, आप प्लस जब 4 का गुणा करेंगे इसमें तो 4 दूना कितना होगा 8, 8/7% बराबर कितना होगा, जब 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4/8 हो जाएगा, सॉरी 4/7। अब देखो यहां पर, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 8 है ये 7 है, ये उचित नहीं लग रहा है, यानी ऊपर वाला नंबर हमेशा नीचे वाले से छोटा, तो जब इसको भाग करोगे तो एक इसमें जुड़ जाएगा, यानी यहां पर काट करके हम लिख सकते हैं 57 हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 1, तो यही हो जाता है 57 से 1/7%। इसका मान कितने के बराबर आता है, तो आप कहोगे 57 से 1/7% का मान 4 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हो? तो यही 4 मल्टीपल तक आपके एग्जाम में लगभग आपके पूछे जाते हैं, तो ये वाली बात में, तो ये कभी भी 14 का पहला मल्टीपल 1/7, दूसरा मल्टीपल 2/7, तीसरा मल्टीपल 3/7, चौथा मल्टीपल, तो ये 56 नहीं आता, यहां से एक जुड़ जाता है इसलिए उसके चौथे मल्टीपल के करीब है, तो इसका मतलब हम समझ गए 4/7। तो ये उम्मीद करते हैं ये सब वैल्यू आप सभी लोग समझ गए होंगे कि ये चीजें कैसे यूज होती हैं। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो ये चारों वैल्यू अब आपको याद हो गई, ये चारों वैल्यू अब आपको याद हो गई कि ये चीजें कैसे यूज होती हैं। ये तो मैंने 5 वैल्यू आपको बताया कि ये तो 5 वैल्यू यूज होंगी, लेकिन इनसे रिलेशन रखने वाली जितनी वैल्यू होंगी, जैसे इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, इनसे रिलेशन रखने वाली सारी वैल्यू को भी मैंने बता दिया और आपको याद भी करा दिया कि ये चीजें कैसे आपको याद रखें। जैसे अगर इसको याद रखना है तो बस समझ गए, 9 हटा दो, इसको हटा दो, 11 हटा दो, इसमें 12 में मैंने क्या बताया 25% का मान 1/4 होता है, इसका आधा कर दो। ये 14 से 2/7, पहला मल्टीपल 1/7, दूसरा 2/7, तीसरा 3/7, चौथा 4/7, 16 से 2/3, तो 50% का क्या है 1/3 है। ये वाली वैल्यू आप समझ गए। एक तो इस तरीके से वैल्यू होती है। अब इसी वैल्यू को तीसरे तरीके, तो मैंने तीसरा चीज बताया, चौथा चीज अब इसमें अब आपको समझना है कि और ये वैल्यू कैसे यूज होती है। आप थोड़ा ध्यान से समझना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लो। ये वाली वैल्यू कैसे यूज हो रही थी, डायरेक्ट, इनको हम डायरेक्ट वैल्यू बोलते हैं। ये जितनी भी वैल्यू हैं इनको हम क्या बोलते हैं कि ये वैल्यू कैसे यूज होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर ये डायरेक्ट वैल्यू यूज हुई है। दूसरा जो इनसे रिलेशन रखने वाली जो वैल्यू मैंने बताया, इनका मल्टीपल वाली वैल्यू, तो दूसरा हमने बताया कि दूसरी वाली वैल्यू कौन सी बताया, इसमें मल्टीपल वाला। मल्टीपल का मतलब जो मैंने बताया कि 9 का 18, 27, 36, 9 5 45, ये मल्टीपल के फॉर्मेट में दूसरा बताया। अब तीसरा बताने जा रहा हूं नेक्स्ट वाला करके कि अब और कैसे यूज हो सकती हैं और इसमें क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चौथे चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चौथा चीज क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान से समझना है। क्या और वैल्यू कैसे यूज होगी, जैसे मान लो अगर हमने ये कहा कि 22 सही 2/9, ध्यान से समझना, अगर आप ये वाली क्लास अगर आप देख लोगे ना तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होगी। 22 से 2/9, तो बताओ इसका मान क्या हो जाएगा, तो तुरंत आप कहोगे कि सर इसका मान तो हम जानते हैं 2/9, क्योंकि तुरंत आप इसको हटा दो डायरेक्टली 2/9 होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हो? कहोगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। तो अब ऐसे नहीं, अगर मान लो अगर हमने ये कह दिया कि ये ऐसा नहीं, अगर हमने कहा इसके आगे हमने 1 लगा दिया, 122 सही 2/9, अब हम किसमें यूज कर रहे हैं, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एडिशन वाले में। एडिशन का मतलब कि जो ज्यादा हो, जो जोड़ वाला हो, जो 100 से ज्यादा हो। तो अगर इसको कैसे चेंज करोगे, तो अगर मैं बोलूंगा तो अब इसको देखो 2 तरीके से कर सकते हो। पहला बेसिक से कैसे करोगे, तो मैं इसको बोल सकता हूं 122 सही 2/9, या तो इसको गुणा करके चेंज करो, या तो आप इसको लिखो, आप कह सकते हो कि सर 100% आप प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 22 सही 2/9%, यही वाली बात तो लिखोगे। अब बताओ 100% को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 1 बोलेंगे, आप प्लस बताओ 22 सही 2/9 को मैंने बताया क्या बोलोगे 2/9, तो बराबर कितना होगा 9 इकाई 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 9। ये वाली बात आप इस तरीके से बोलोगे। इसके
इस तरीके से आप इसको करोगे और अब बताओगे, लेकिन इस तरीके से भी आपको नहीं करना है। अब आपको करना कैसे है, इसमें भी आपका टाइम लगेगा। मैं क्या बताने जा रहा हूं, अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं कौन सी बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा क्या यहां से यहां तक की वैल्यू को आप जानते हैं, अगर मैं एक को हटा दूं तो क्या आप इसका मान जानते हैं, तो आप कहोगे हाँ सर इसका मान तो हम 2/9 जानते हैं। आपने किसको छोड़ा, एक को, जिसको छोड़ा उसको उठा करके यहीं पे लिख दो, तो एक सही 2/9, तो 9 इकाई 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11/9। डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब जो नंबर यहां पर हो उसी को डायरेक्टली यहां पर उठाकर रख दो। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि ये 322 सही 2/9 है, बताओ अब इसका मान कितने के बराबर होगा। तो आप कहोगे सर इसको पहले आप हटा दो, तो बताओ इसका मान कितने के बराबर होता है। तो आप कहोगे सर एक का मान 2/9 होता है, और जो ये 3 है 3 को उठा करके यहां पर उठाकर रख दो। बताओ 9 3 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29, 29 बटा कितना हो जाएगा 9। ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये इस तरीके से चेंज करना है। हो सकता है यहां पर कुछ अलग वैल्यू हो जाए, जैसे मान लो 28 सही 4/7% है और यहां पर हमने 4 लगा दिया। बताओ इसका मान कितने परसेंट के बराबर होगा। अब कुछ नहीं, बताओ इसका मान कितने, आप इसका मान तो जानते हो नहीं, इसका मान कितने के बराबर है। तो आप कहोगे सर 2/7 के बराबर है। ये 4 है तो इसको डायरेक्टली 4 लिख दो, 4 से 2/7, 7 चौक 28, 2 कितना हो जाएगा 30/7। ये वाली बात आप समझ गए। तो समझ पा रहे हैं कि इनको कैसे चेंज करना है। अगर कभी भी किसी भी नंबर के आगे अगर कोई वैल्यू दिखता है तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो। इसके बारे में हमने आपको बताया। और बहुत सारी वैल्यू आपके एग्जाम में आती हैं। जैसे अगर अब इसके बारे में बात करें, एक वैल्यू ये भी बहुत फेमस है, 444 सही 4/9%। अब बताओ इसका मान कैसे होगा। अब इसको टीचर आपको कहेंगे 400% प्लस 44 से 4/9। बताओ अगर हम ये वाली बात करें, इसको अगर हम हटा दें, बताओ इसका मान कितने के बराबर है। आप इसका मान तो आप जानते हैं ना, इसका मान कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे सर 4/9, और वो 4 है तो आप 4 लिख दीजिए डायरेक्टली, कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 9 चौका 36, 4 कितना हो जाएगा 40, 40 बटा कितना हो जाएगा 9। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब आंसर का मतलब हम इसको तोड़ पा रहे हैं, इसको फ्रैक्शन में हम यही बोलेंगे, ये हमारे तोड़ने का तरीका हो गया। बात समझ गया। जैसे मान लो अगर हमने ये कहा 6 है, और मान लीजिए अगर हमने ये कहा 27 सही 3/11%। बताओ आप इसको क्या बोलोगे। तो आप यही कहोगे कि सर आप इसको क्या बोलते हो, 9 का मल्टीपल है, तो आप यही कहोगे कि सर इसको हम तो 3/11 बोलते हैं। अरे भाई इसको हटा के 3/11, अच्छा है तो 6 लगा दो, 11 6 का 66 और 3 कितना हो जाएगा 69, 69/11। ये आप इसको बोलोगे फ्रैक्शन में। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पा रहे हो कि ये तोड़ने का तरीका क्या क्या है। क्या ये वाली बात आप समझ पा रहे हो, बोलो भाई। कुछ परसेंटेज का बेसिक आप समझ पाए कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। अच्छा अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब यहां से टॉपिक भी शुरू होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉइंट नंबर 5 के बारे में हम बात करें कि जो तुलना होती है, मैथ का कोई भी चैप्टर होगा, मैथ का कोई भी टॉपिक होगा, तुलना हमेशा समान केस में होगी, चाहे वो कोई भी टॉपिक। तो लिख सकते हो कंपैरिजन, कंपैरिजन इज ऑलवेज becomes in same case, in same case। मतलब आपने क्या समझा कि तुलना हमेशा समान केस में होती है, तुलना हमेशा समान केस में होती है, समान केस में होती है, चाहे वो मैथ का कोई भी चैप्टर हो। आप कहोगे सर ये कौन सी बात लिख दी है, अब हम समझ नहीं पाए। अब बेसिक आपका धीरे धीरे खत्म होने वाला है, अब इन्हीं सारी चीजों, ये मैथ में हर एक जगह। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने। जैसे कि हम कहें कि अगर हमने ये कहा कि अगर कभी कोई भी चीज कम हो रही है तो कम की तुलना किससे होगी, कम से। अगर कोई भी चीज ज्यादा हो रही है तो ज्यादा की तुलना किससे होगी, ज्यादा से। अगर हमने कहा कि कोई लड़का अगर पास हो गया तो पास होने की तुलना किससे होगी, पास से। अगर हमने कहा कि कोई लड़का फेल हो गया तो बताओ फेल होने की तुलना किससे होगी, फेल से। अगर हम कहें कोई व्यक्ति कमा रहा है तो कमाने का मतलब कमाएगा इनकम, तो इनकम की तुलना किससे हो जाएगी, आय की तुलना किससे हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर आय से। अगर कोई व्यक्ति बचत कर रहा है तो बचत की तुलना किससे होगी, बचत से। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि जो बात लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी वही वाली बात कहां रहेगी, राइट हैंड साइड में रहेगी। बात समझ गए, जो बात लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी वही वाली बात कहां रहेगी, राइट हैंड साइड में रहेगी। बात समझ गए, ये 5वां बेसिक है। तो अब ये जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इसको सारी चीजों को आप समझ पाएंगे कि वो चीजें कैसे हैं। ठीक है, चलो अब एक नेक्स्ट बात और लास्ट बात मैं आपको बता देता हूं बेसिक में, बेसिक नंबर 6।
अब आपको कौन सी बात समझना है कि परसेंटेज को पढ़ना कैसे। जितना भी टॉपिक मैंने आपको बताया, इन सारे टॉपिक को पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया कि अगर जितने भी ये टॉपिक हैं, ये 14 टॉपिक, इन टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या कभी आपको कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा? नहीं, आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी फार्मूला आपको इसमें नहीं लगाना है। तो आपको पढ़ना कैसे है, अब इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अब पढ़ना कैसे है, तो देखिए, पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ 3 तरीका है। एक होता है आपका बैलेंस। केवल 5-6 मेथड अगर आप समझ गए तो पूरे पूरे अर्थमेटिक के अंदर आपकी एक अच्छी कमांड हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि परसेंटेज को सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके से पढ़ना है, 3 चीजें अगर आप जानते हैं तो परसेंटेज आप पूरी बात आप पढ़ सकते हैं। एक होता है बैलेंस मेथड। अब आप कहोगे सर ये बैलेंस मेथड क्या होता है? बैलेंस मेथड एक ऐसी चीज है जो पूरे मैथ के अंदर काम करती है, ऑल टॉपिक के अंदर काम करती है। मैथ का चाहे कोई भी टॉपिक होगा, ये बैलेंस मेथड हर एक जगह काम करेगा। ये हर मैथ के हर एक टॉपिक के अंदर काम करेगा, जैसे परसेंटेज के हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। दूसरी वाली बात क्या हो जाएगी, एक होता है सक्सेसिव मेथड। अगर हम सक्सेसिव के बारे में बात करें तो सक्सेसिव एक ऐसा मेथड है जो पूरे मैथ के 8 चैप्टर को कंट्रोल करता है, पूरे मैथ के 8 चैप्टर को कंप्लीट करता है। और अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो परसेंटेज के 40% क्वेश्चन को यह अकेले कवर करता है। 40% क्वेश्चन को अकेले कवर करता है ये परसेंटेज, सक्सेसिव। और अगला एक होता है जेएसएम मेथड। यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ में जितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जितना भी बदमाशी वाला क्वेश्चन होता है, जो भी परेशान करने वाला क्वेश्चन होता है, इसी से आता है। जेएसएम का मतलब होता है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और यूट्यूब पे एक वीडियो डाला भी हूं, जीना सिर्फ मेरे लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये होता है जेएसएम। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये मैथ के 12 चैप्टर को कंट्रोल करता है। अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो ये परसेंटेज में इसका रोल जो है वो 20%। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहां पे कौन सा तरीका लगेगा। ध्यान से समझना, ये तो हर एक जगह आपका लगेगा। कभी कभी सक्सेसिव मेथड लगेगा, कभी कभी बैलेंस जेएसएम मेथड लगेगा। क्वेश्चन कभी कभी बड़ा बनाएगा तो कभी इन दोनों को जोड़ देगा। ये सारी चीजें इस तरीके से आपको पूछेगा, इस तरीके से हम लोग समझ पाए। तो ये परसेंटेज का बेसिक था जिसको हम लोग समझ पाए कि ये परसेंटेज को इतने तरीके से पढ़ना है। अब परसेंटेज को जब अगर हमको पढ़ना है, अब पढ़ना कौन कौन सी चीजें हैं, अब इसके बारे में हम लोग बात करें तो अब हम लोग को जो परसेंटेज पढ़ना है, अब हम लोग को परसेंटेज वाले टॉपिक में ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें पढ़नी है। ये 14 चीजें हम लोग को पढ़नी है। कौन कौन सी? बेसिक ऑफ परसेंटेज। तो आज के क्लासेज में मैंने आपको बेसिक बता दिया कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है। ये वाली चीजें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि परसेंटेज का बेसिक क्या है, और परसेंटेज का बेसिक समझ गया। अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कि टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, कैसे इसका यूज होगा। जो भी चीजें हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसका आगे चल के क्वेश्चन में यूज कैसे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों में आप शेयर करेंगे कि एक आपको अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, आपके अंदर एक अलग जुनून आया कि नहीं आया, कि कुछ चीजें जो भी आप चीजें पहले कंफ्यूजन में थे वो चीजें कुछ आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीजें। तो कल से अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक करके हम लोग सारी चीजें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे जो हर एक एग्जाम के लिए आपका यूजफुल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इसी का अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं। टॉपिक आपका हर एक चीज आपका क्या है, आपका शुरू हो चुका है। ओके।